हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी की पूरी जानकारी हम लोग देंगे। इसमें आपको पूरा वो नोटिफिकेशन दिखाएंगे, क्या है उसमें, क्या क्या बातें की गई हैं और कितनी सीट है, कौन से पोस्ट में कितनी सीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको सभी चीज ओरिजिनली जानना, ऑफिशियली जानना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको मेरे बारे में मालूम है, तीनों दरोगा मैंने क्रैक किया हुआ है, रिजल्ट आप जाकर के देख सकते हो मोटिवेशन के लिए। तो आइए हम आपको जल्दी से लिए चलते हैं वो जो नोटिस निकली है उसके पास, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कितनी सच्चाई है और कितनी वैकेंसी वाकई में आई है और किस किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। सारी जानकारी आपको हम अभी प्रोवाइड करेंगे। सो देखिए, कुछ भी घबराना नहीं है, सभी बच्चों के लिए है ये, और किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो सबके लिए ये है। तो पहला जरूरी जो सूचना है कि आप 12th पास हो या ग्रेजुएशन पास हो, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, जैसे मैंने बीएचयू से ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी भी वहां से कंप्लीट किया है और अभी तक बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स को निकाला है। आप जाकर के मेरी प्रोफाइल पे देख सकते हो। सो रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये कटिंग या ये पेपर में एडवर्टीजमेंट, सबसे पहले कोई भी वैकेंसी आती है उसको पब्लिक रूप से पेपर में ही निकाला जाएगा, एक कटिंग के माध्यम से उसको दी जाती है, उसके पैसे दिए जाते हैं बोर्ड के द्वारा, रेलवे के द्वारा, और वो वैकेंसी होता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर सिर्फ वैकेंसी निकाला जा रहा है, एग्जाम कब हो रहा है पता नहीं। देखो, वैकेंसी तो निकालेगी सरकार, एग्जाम होने में हमने जनसंख्या इतना बढ़ा लिया कि एग्जाम होने में तो टाइम लगेगा। ऐसा तो नहीं 2-4-10 हजार बच्चे हैं, एक बार में बैठाया सबका एग्जाम ले लिया, इसमें टाइम तो लगेगा। आप समझ लो, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CEN 5/2024 और 6/2024, ये दो आपको बड़ी जरूरी वाली चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें क्या है, इनवाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर फॉलोइंग पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी इन द टेबल्स। जो भी नॉन टेक्निकल, एनटीपीसी का फुल फॉर्म ही होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये पे लेवल 6 का है और इसमें इनिशियल पे 35,400 से शुरू होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड भी मिलेगा आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड का एक्चुअली ये जो एलिजिबिलिटी है वो है। और एज ऑन 1/1/2025 आपकी एज जो है 18 से 36 साल होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की 1736 होनी चाहिए और स्टेशन मास्टर 994, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट 1507। उसके अगला है अगर हम देखें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब जहां भी ये टाइपिस्ट दिख रहा होगा आपको मैं जूम करके दिखाता हूं, जहां भी ये टाइपिस्ट दिख रहा है, अभी ध्यान से देखिए आप, संख्या तो आपको मैंने बता दिया, जहां भी ये टाइपिस्ट दिख रहा है उसमें टाइपिंग होगा कंपलसरी। तो इससे आपको घबराना नहीं है, टाइपिंग इज एक्सरसाइज, आप प्रैक्टिस करोगे दुनिया में किसी भी चीज पे महारत हासिल कर लेते हो, ये याद रखना। इसमें ये लेवल 6 का है, 7th पे कमीशन का। आगे बढ़ते हैं, अपर एज लिमिट इंक्लूड 3 ईयर रिलैक्सेशन बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब एज लिमिट, वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से ये रिलैक्सेशन भी दिया गया है। अब एक चीज और आते हैं, ये जो है पहली बार हुआ है, क्योंकि कोविड-19 हुआ था तो 3 साल तक कोई वैकेंसी, हर चीज डिस्टर्ब रहा था, तो ये प्रॉब्लम तो हुआ है। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CEN 6/2024। आपने डेट्स को नहीं देखा है, क्योंकि सभी बच्चों को क्या लग रहा है कि सबसे पहले भाई देख लें वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी कितनी है ये देखना ज्यादा जरूरी है। तो उन्होंने क्या किया है, वैकेंसी देखा है, अभी तक डेट नहीं देखा है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है 14/9 से शुरू हो जाएगा, यानी कि आप समझ लो अगस्त 8वें महीना का था, 8वां मंथ था, ये 9वां मंथ स्टार्ट हो चुका है और 14 तारीख से शुरू होगा और क्लोजिंग डेट जो है आपका वो हो जाएगा 13/10। क्लियर है ये चीज, 13/10 तक ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको जो फॉर्म भरना है वो इसी बीच में भरना है। अब फॉर्म में जितने बच्चे भरेंगे जाहिर सी बात है उतने में ऑल इंडिया लेवल पे एक बार एग्जाम होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर CEN 06/2024, ये जो है आपको कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 3-2 पे स्कूल का है, 3 और 2 का ही है बस। इसमें अगर हम देखेंगे तो 21/9 से यानी 21 सितंबर से शुरू हुआ है और 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। हालांकि डेट बढ़ेगा आगे तो हम आपको बता देंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपको डेट बढ़ने के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन तो दे ही देंगे, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन ये आप देखते रहिए। अगला है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो ध्यान देने वाला है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 3 है, 21,700 बेसिक पे है। B2 है, 18 से 33 साल एज होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 2022 है। अकाउंट क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट 361,
जूनियर क्लर्क कम टिकट टाइपिस्ट 19,900, 19,000, इसके बाद 21,700 के बाद सब 19,900 वाला C2 और A3 कैटेगरी का है। 361 जूनियर कम वाले में 990, और ट्रेन का क्लर्क जो होता है TC जिसे कहते हैं, आई थिंक इसकी फुल फॉर्म मतलब TC ट्रेन क्लर्क, तो 72 ही है। तो अगर हम इन दोनों वैकेंसीज को मिला दें तो 3,445 और 8,113 है। क्लियरली समझिए इस चीज को, इतने वैकेंसीज होने के लिए 11,000 के आसपास हुए ना, लगभग 8 3 11 मतलब 11,500, 11.5। अब ये 11,000 वैकेंसी तो आई, अभी और भी आने वाले हैं। हो सकता है कि सरकार पे दबाव बच्चे बना रहे हैं। अब होता क्या है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, ये छोटा छोटा वैकेंसी थोड़ा थोड़ा आएगा तो दिक्कत तो होगी, तो सबको परेशानी है। लेकिन वो तो खैर गवर्नमेंट के पास जितनी वैकेंसी होगी, जो उनका, देखो नेताओं से मैं हमेशा कहता हूं वही चीज वो देते हैं जो आप डिमांड करते हो, तो आप डिमांड अगर करोगे तो वो देंगे, आगे और बढ़ाएंगे। अपर एज लिमिट यहाँ भी जो है बढ़ाया गया है, एज जो है 1/1/25 के हिसाब से मेजर किया जाएगा। समझ में आ गया। और मेडिकल के लिए खैर वो CN 5/2024 का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है कई पेजों का, वो हम आपको बताएंगे, उसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। ये नोटिफिकेशन आपको देख के कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। और सबसे जरूरी सूचना, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अरे इतना वैकेंसी कम है, इसमें फॉर्म ना भरें, ये ना करें, वो ना करें, हमारा तो होगा नहीं। बहुत बच्चे ये सोच लेते हैं कि इसमें तो चोरी हो जाएगा तो हम भरे क्यों। तो ये सब सोच के आप तैयारी नहीं कर सकते हो। अब जो बच्चे बुलंद रहते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंस रहते हैं, उनको भी दिक्कत है। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि रेलवे भर्ती का ये जो सिलसिला है ना, ये बहुत दिन चलता है। सरकारी एग्जाम का पूरा प्रोसेस ही बहुत दिन चलने वाला है। तो बहुत दिन की तैयारी एक दिन 2 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं होती। आज से शुरू करिए, हमारा जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाना शुरू करिए, और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। उसकी प्रैक्टिस अगर 8 बजे आप शाम में डेली आते हैं तो आपको भरोसा रखिए बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। पुराना बहुत सारा चीज रिवाइज होगा और आपको आनंद भी आएगा। तो रेलवे में अगले माह आएगी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती। रेलवे भर्ती बोर्ड अगले माह NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 4 5 6 में 16,154 पद, और NTPC 2 और 3 में 3,445 पद। अब यहां इस न्यूज के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो 4 5 6 में 16,154 होता था, लेकिन ये तो घट गया, अभी आपने देखा। और 3,445 3 और 2 में है। पदों पर भर्ती कराने का फैसला किया। वहीं अक्टूबर से दिसंबर के दौरान रेल मंत्रालय ने खाली पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। लाखों युवाओं को रेलवे ग्रुप डी भर्ती, रेलवे लेवल 1 भर्ती का भी इंतजार है। ग्रुप डी में आपको मालूम है काफी लोग चाहिए होते हैं भाई, तो ये एक चीज है ना। आपको मालूम होगा पिछली रेलवे ग्रुप डी भर्ती में करीब 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था। मतलब ग्रुप डी में जो जाने वाले इच्छुक अभ्यर्थी हैं 1.5 करोड़ बच्चे मान के चलो, इस बार तो 1.5 करोड़ से कम नहीं होगा। साल में 4 बार यानी हर तिमाही भर्ती प्रक्रिया योजना के तहत रेलवे 2024 के अंत तक 61,529 टोटल जो पोस्ट अगर इन लोगों ने टारगेट किया है, थोड़ा देखिए आप देखेंगे तभी चीजों को समझ पाएंगे। 61,529 पोस्ट, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, इधर बिहार सरकार का अपना टारगेट चल रहा है, उधर केंद्र सरकार का अपना टारगेट चल रहा है। आपका अपना टारगेट नहीं चलेगा तो नौकरी इधर नहीं होगी। और चोरी नहीं होने देना, ये पहला हमारा टारगेट है, प्राथमिकता है। कोई ज्यादा ज्ञान बोल बच्चा नहीं, सीधा सा बात है, चोरी तो नहीं होने देना है। तो इसके लिए आपको भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नए साल में जनवरी से दिसंबर में के दौरान हुए खाली पद भी आ जाएंगे। मान लो रिटायरमेंट भी तो है कुछ लोग, नियुक्ति के लिए पुनः उक्त प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस नए नियम के तहत हर साल रेलवे में खाली होने वाले पदों को भरा जा सकेगा। युवाओं को उम्र खत्म होने से पहले नौकरी मिल सकेगी। रेलवे बोर्ड, ये सब दूध की नदियां बहेंगी और मतलब एकदम सब लोग खुशहाल रहेंगे, खुशहाल जीवन ये होता है। रेलवे बोर्ड के दस्तावेज के अनुसार जनवरी मार्च में 2024 में सहायक लोको पायलट के, आप देख लो, 18,799 रिक्त पदों पे क्या किया गया है, इस पे भी वैकेंसी दी गई है, प्रक्रिया चल रही है। टेक्नीशियन के 9,144, जूनियर इंजीनियर के 7,991 और पैरामेडिकल कैटेगरी 1,376 पदों की भर्ती के लिए आवेदन किए जा चुके हैं। अग्निवीर की RPF भर्ती में 10% छूट रेलवे बोर्ड के विभाग में तिमाही प्रक्रिया में 2 मार्च से, मतलब जो सुरक्षा बल होता है ना, उसमें अग्निवीर के जो रिटायर्ड होंगे वहां से, वो रिटायर्ड क्या कहूँ, उस उम्र में कोई रिटायर होना नहीं चाहिए, ये अग्निवीर का है ही थोड़ा इस तरीके का नाटक। तो आएंगे तो यहाँ पे RPF में आ सकते हैं, बढ़िया है। आर्मी के लोग रहेंगे तो थोड़ा सुरक्षा करेंगे, लेकिन थोड़ा 4 साल का कोई समझ में नहीं आ रहा है, 4 साल से ज्यादा करना चाहिए। तो 4,660 रिक्त पदों पर भर्ती करने की घोषणा की गई। 10% सीट, 4 साल की नौकरी मतलब मान लो 4,660 है तो इसमें 10% आप कर दो, 90% बचेगा तो वो रेगुलर वाले से लिए जाएंगे। समझ में आ रहा होगा।
तो ये मुश्किल नहीं है आपको समझना, आपको हर चीज़ हर अपडेट यहाँ मिल जाएगा, बशर्ते आप इस लेवल की तैयारी करो। और सबसे जरूरी चीज़ है, जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी नए पुराने प्रैक्टिस सेट हैं, इससे बच के आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और देखो इस बार प्रैक्टिस सेट हमारा आएगा 25 50, 25 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। अब बच्चे थक जाएंगे तो शुरू में 25 ही क्वेश्चन आएगा, फिर 50 आएगा, फिर 100 क्वेश्चन का पूरा सेट आएगा। जैसे 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, वैसा क्वेश्चन आपको बनाएंगे। और ये भी एक ध्यान रखने वाली आपको बात है कि हर कोई सकेगा नहीं। यहाँ पे जो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम कई सारे निकाले हैं, तो आपको बता रहा हूँ कि भरोसा रखिए, ये एग्जाम्स निकालने के लिए पेशेंस चाहिए, आराम से डेली एक ही काम करना पड़ता है। जिंदगी में अगर बहुत बड़ा बनना है तो आपको डेली एक ही काम करना पड़ता है। मन हो तब भी करो, ना मन हो तब भी करो, कुछ भी करो, लेकिन वो काम करते रहो। तभी आप किसी भी फील्ड में, वो कोई भी फील्ड हो, दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता है रोज हम करते रहें, लेकिन उसको क्या करना है भाई, उसकी मजबूरी है, जरूरत है, जो है समझ लो, करना तो पड़ेगा। सो आई होप कि आप सब कुछ समझ गए हैं। बाकी डिटेल जो वैकेंसी आएगी तो वो हम आपके लिए लेकर के आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।